गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हम लोग का जो सेकंड ईयर है, तो आज यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों का हमने फ्रेशर मीटिंग रखा है, वेलकम मीटिंग। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आज का प्रोग्राम दिखाएंगे। ओके गाइस, देखिए गाइस, अभी हम लोग क्लासरूम में हैं और ये गुब्बारा तैयार कर रहे हैं। अब हम लोग इधर गिफ्ट तैयार कर रहे हैं जूनियर्स के लिए और प्रोफेसर्स के लिए। तिलावत के बाद एक नज़्म के लिए गुजारिश करते हैं या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मैं दो बातें आप तमाम से कहना चाहता हूँ, मेरे अपने साथियों से और जो हमारे जूनियर्स हैं उन तमाम से। पहली और बुनियादी बात ये है कि हम तमाम तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और हम में से हर आदमी मुसलमान होने की नाहिए से, इस वतन का सिटीजन होने के नाहिए से अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम में आगे रह रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन तालीम के सिलसिले में जो बुनियादी गफलत हम तमाम में अक्सर में देखने में आती है, वो मकसदियत को लेकर हमें से अक्सर लोग गाफिल नजर आते हैं। अब हमने फर्स्ट ईयर वाले के लिए एक गेम रखा है, उसमें पेन्स के जो कैप्स हैं वो दिखेंगे और पीछे तरफ जो है एक पेन लगा रहेगा। बहुत सारे कैप्स हैं और पीछे पेन लगा हुआ है, तो कैप्स जो पेन के जो कैप्स हैं ना, उसको देख के आपको जो है पता करना है कि कौन सा किस में पेन है, तो वो बताना है। मालूमात का फ्लो, तख्लीकी कैफियत हो, तनकीदी मिजाज हो और तहकीक का काम। मालूमाती, तख्लीकी, तनकीदी और तहकीकी, ये चार चीजें अगर किसी माहौल में है तो मेरे नजदीक माहौल नहीं। अब ये कि इस माहौल को भगवान चलाने के लिए ना तो किसी खास किस्म की वज़ाहत की जरूरत, ना तो किसी खास किस्म के लिबास की जरूरत, ना तो किसी खास किस्म के अपने ऊपर हालात को कैफियत को तारीफ करने की। असल मसला अंदर की वाली जो कैफियत है उसका फैसले का। और ये जो टॉपिक है, अगर वाकई शोर तर्जुमा में हम माहौल पैदा करने में कामयाब हो गए, बिना मुबालगा कर इस यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन शोबा है, ये पूरी यूनिवर्सिटी को बैकिंग कर सकता है और असातिज़ा से नहीं बल्कि तलबा से ही होगा। ये माहौल को जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल में साइंसी और तकनीकी रवैये जिसे हम कहते हैं, क्रिएटिव एटीट्यूड और जो है साइंटिफिक कैंपर में, ये 21वीं सदी के बहुत ही रिक्वायर्ड
अब नेक्स्ट गेम फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये है कि उनको एक पर्ची दिया जाएगा और उसमें जो भी लिखा होगा उनको करना होगा, चाहे एक्टिंग हो, चाहे शायरी हो, या कुछ भी हो, उनको करना होगा। तो गाइस बने रहिए और देखिए। फर्स्ट टर्न जो है वो यहिया भाई का है और इनके पर्ची में आएगी, उनको गुस्सा करके दिखाना है। अब जीशान साहब की बारी है और इनको शायरी करनी है। चांद बहुत रोशन, चांद बहुत रोशन है, रहने दो। चांद बहुत रोशन है, रहने दो। जुगनू भैया जीवन भारी किया करो। अब खुर्शीद की बारी आई है और इसको जो है कुछ गाना है। अब इब्राहिम भाई की बारी आई है और इनको जो है चुगली करनी है। अब फैसल साहब की बारी है और इनको नकल करना है किसी की। देखो भाई तेरी क्लास में मोबाइल निकल गया। मैं खाना जब मैं बाहर चली जाऊं तब तुम लोग मोबाइल से जो कुछ कर रहा है करो। मेरे क्लास में मोबाइल अगर निकली तो मैं तुम लोग क्लास का हमने खाने पीने का भी जो है थोड़ा मोड़ा इंतज़ाम किया है। तो देखिए सब तैयारी चल रही है, इधर तैयार कर रहे हैं प्लेट्स। प्लेट तैयार नहीं हो रहा। गुस्सा किया था कि चोरी किया था? सबसे अच्छा वेस्ट किया है। मत देखा। तो माशाल्लाह काफी हमारे बच्चे कामयाब हैं। बस मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ट्रांसलेशन के तवज्जुह से, तर्जुमे के तवज्जुह से हमने समाज में देखा है या असातिज़ा और एकेडमिक माहौल जो है वो बड़ा मायूस समझा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुतालिया तर्जुमा का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप मग़रिब की तारीख उठाएं तो वहाँ पर भी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत जद्दोजहद हुई, मगर वो कामयाब हुई। ये देखिए प्लेट्स तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम में। अब हमारे HOD डॉक्टर महमूद काज़मी सर इज़हार ख्याल फरमाएंगे। इनका मैदान, उस मैदान में बहुत सी चीजें हम जानते हैं और बहुत सी चीजें नहीं जानते हैं। कुछ चीजें मतलब जरूरत जानते हैं। जैसे आप मुझसे पूछे तो मैं साइंस मतलब जरूरत जानता हूँ। अगर तब कोशिश करता हूँ कि जानूं, किसी अंदर से जानता नहीं। तो मतलब है कि वहाँ पर ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ तो भी ज्ञान। तो मुख्तलिफ शोबों के लिए हो सकता है कि आप ये मानो कि फला चीज़ें मैं कम जानता हूँ, फला चीज़ें में कुछ ज़्यादा जानता हूँ, फला जरूरत है। तो जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप कम जानते हैं तो ज़्यादा जानने की तरफ आप वाक़ई होते हैं। और देखिए जो गुरु हमेशा उसके अंदर होती है कुछ जानता है। इसलिए हज़रत अली का बहुत उम्दा कौल है कि सवाल आता ही सवाल पैदा ही होता है किसी इल्म से। यानी आप कुछ जानते हैं फिर आप सवाल करते हैं उस मालूमात के तहत तो फिर मैंने कि आपसे बड़ा जो आलिम होता है उस सवाल का जवाब होता है। हमेशा ये कहते हैं अपने उस्ताद से करते हैं, अपने मुर्शिद से करते हैं, उससे करते हैं जिसे मतलब आप ये समझते हैं कि आपसे ज़्यादा जानता है। लेकिन सवाल पैदा ही नहीं उसे। तो गालिब में जब हम शायरी पढ़ते हैं तो इसके पानी अकायद करते हैं तनंगा का दूसरा कदम कहाँ यार हमने जबसे इतना तो जब शिकायत आया या जब के कुछ भी नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या है मौत का एक दिन मुय्यद है दिन क्यों रात भर नहीं आती। तो पता चलता है कि गालिब शायरी में जज्बा और एहसास की जगह फिक्र दाखिल करते हैं। तो ये फिक्र पैदा कहाँ से होगी? मुशाहिदे से हुई होगी, मुताले से हुई होगी,
और जस्तुजू से जुड़ी हुई सवाल कायम किए गए होंगे। तो ये सिलसिला जो है ये किसी भी स्टेज से किसी भी मरहले से शुरू किया जा सकता है। किसी ने उसको जगा दिया और जरा आसमान की तरफ उठो, जरा जाके देखो जमीन पे, जरा आसमान की तरफ उठो, जरा जाके देखो जमीन पे, वो कहाँ है जिसकी तलाश में तुमने सारा जोर लगा दिया। वाह। अब नेक्स्ट गेम ये है कि आँख में पट्टी बांध दिया जाएगा और आपके सामने जो है और बहुत सारे पेन्स और उसके कैप्स रखे जाएंगे, तो उसमें से जो सही किसी भी एक पेन का जो है सही कैप ढूंढ के जो लगाना है। तो देखिए आँख में पट्टी बांधा हुआ है, देखते रहिए गाइस। कितने मिनट का ढक्कन लगाओ भाई। समझ लीजिए एक ही मौका मिलेगा, सही सोच समझ के लगाइए। बन गया, दिख रहा है असलम भाई? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं अब दिखेगा। जाने दीजिए, हो गया गलत कर। वही था क्या? नहीं गलत की। दिख रहा है? सब लोग यही लगाना है, क्या बात है? गलत हो गया। कर लिए? लगा दिया। जल्दी पकड़िए भाई, टाइम में आउट हो जाएगा। क्या क्या करता है वह? जबरदस्त जबरदस्त। बोलो मत भाई, ए बोला नहीं, किसी का सुनना नहीं है। हाँ जल्दी से कीजिए, आपको करिए आप। वो गलत, वो वाला कोई लगाया है, वही छोड़ा के लगा दे। लगाइए, टाइम हो गया वैसे। अरे यार नो सही है। सही नहीं है, फर्स्ट टाइम में सही आया था भाई। पहला जो उठाया। सही सही जा रहे हैं भाई, एकदम सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। कोशिश करो, टाइम है टाइम है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 2 मिनट टाइम है, सबको ट्राई करेगा। पूरा कोने कोने में चले जाओ। हाँ सही जा रहे हैं, जबरदस्त, नो खतरनाक, मस्त। अरे कहाँ जा रहे हैं? हो गया, जल्दी कर दे। लगा दे। हो गया बस, सही है। नहीं नहीं हो गया भाई, हो गया। प्रोफेसर काजमी साहब से क्वेश्चन। फैसल अली। फर्स्ट ईयर वालों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुक्रिया। उनके हाथ से तोहफा लें। शुक्रिया। Create kind of friendly atmosphere among us. We should not misuse our friendship. There is saying in English, the friendship is a ship that can cross the ocean of life. It's time I took leave of you wishing the brightest career. Thank you very much for giving this opportunity. यूपी के छोटे शहर आजमगढ़ से काम करता हूँ और मैंने जो तालीम हासिल की है वो ज़्यादातर मदरसे से ही मेरी तालीम हुई है और मैं कभी यूनिवर्सिटी के बारे में जानता नहीं था और ना ही किसी कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैंने जितनी भी तालीम हासिल की है वो मदरसे में रहकर ही हासिल की है। मुझे ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी कैसी होती है या स्कूल कॉलेज कैसा होता है। मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया तो मैं बहुत खौफजदा था कि यहाँ का माहौल क्या होगा, मैं अपने आप को इसमें ढालूंगा कैसे, किस तरीके से यहाँ के कवायद और कानून होते होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ के लोगों से मिला और असातिज़े किराम से मिला और उनकी शफ़क़त और उन्होंने जो हमें सिखाया पढ़ाया, इससे ऐसा लगा कि ये अलग नहीं है, तमाम इंसान एक जैसे ही होते हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की लॉकडाउन में भी कि ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे। जब भी कोई परेशानी होती है हम फोन करते हैं, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे और हमें हर चीज़ बताई जो भी हमने इनसे सवाल किए, जो भी हमने इनसे पूछा। और यूनिवर्सिटी में मैं जब यहाँ पर रहा
यहाँ के चीज़ों के बारे में जानना, और अब मुझे अच्छा लगने लगा कि एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है। फिर PhD के लिए अप्लाई की तो मेरा नहीं हुआ, तो मैं एमए ट्रांसलेशन में आई। अब नेक्स्ट गेम ये है कि आपको हेलमेट पहना दिया जाएगा और आपको बताना है कि आपको किसने मारा पीछे से। वेरी इंटरेस्टिंग, बने रहिए। अब किसने मारा? अभी किसने मारा? सही। इनके हल्के मारना वो निकलना जाए। नहीं भाई रॉन्ग कर दिया। इब्राहिम बताए थे। आप बताइए नहीं ओके सही इब्राहिम बोला। इब्राहिम बता दिया। हाँ। नहीं सब खत्म हो गया। मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं मेरा कोई भी सिलसिला बाकी नहीं, मसला ये है कि कोई मसला
ये सिलसिला बाकी नहीं। मसला ये है कि कोई मसला बाकी नहीं, और मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं, क्या मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं, क्या करूं, ऐ खुदा मेरा कोई तेरे सिवा बाकी नहीं। ऐ खुदा मेरा कोई तेरे सिवा बाकी नहीं। और मंजिलें आवाज देती हैं कि हमें मुंतज़िर, मंजिलें आवाज देती हैं, कितानी मिनटों की शेर कि मंजिलें आवाज देती हैं कि हम हैं मुंतज़िर, काफिले वालों में लेकिन हौसला, काफिले वालों में लेकिन हौसला आती नहीं। और वो कि जो एक दिन हुआ करते थे जीने का सबब, वो कि जो एक दिन हुआ करते थे जीने का सबब, मुद्दतों गुजरी कि उनसे राब्ता बाकी, मुद्दतें गुजरी कि उनसे राब्ता बाकी नहीं। जहाँ कानून अंधा हो, जहाँ हाकिम भी कातिल हो, जहाँ पर आम लोगों का सुकून से जीना मुश्किल हो, जहाँ मजहब को लेकर ही सियासत चल रही हो बस, जहाँ जमहूरियत हो नाम की और आमरीयत पल रही हो बस, वहाँ के हुक्मरानों से लड़ाई हम पे वाजिब है, वहाँ के हुक्मरानों से लड़ाई हम पे वाजिब है, वहाँ मजलूम की अब हम नवाई हम पे वाजिब है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा दोस्तों। अब मैं घर के लिए निकल गया हूँ, अपने घर की तरफ रवाना हो गया हूँ। और गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।